आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में, जो बहुत ही नज़दीक आ गई है और हमारे देश में बहुत ही धूमधाम से ये मनाई जाती है। तो चलिए जानते हैं इसका विशेष महत्व, उपाय और क्या इसका धार्मिक अर्थ है, सारा कुछ। तो हिंदू धर्म में हर माह आने वाले व्रत त्यौहार का महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास में मकर संक्रांति के त्यौहार का खास महत्व माना जाता है। इस साल मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी 2024 को मनाई जा रही है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति के जीवन में हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति को देश भर के कई भागों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में जहां इस त्योहार को खिचड़ी के त्यौहार के रूप में जानते हैं, वहीं गुजरात और महाराष्ट्र में इसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में इस त्यौहार को पोंगल के रूप में मनाया जाता है और पंजाब में इसे लोहड़ी, असम में माघ बिहू पर्व मनाया जाता है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति के त्यौहार का महत्व और क्यों विशेष माना जाता है। मकर संक्रांति के त्यौहार का ज्योतिष में विशेष महत्व माना जाता है। हर साल मूल रूप से मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। इस दिन से सूरज उत्तरायण होते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति पर सूर्य धनु राशि की यात्रा को विराम देते हुए मकर राशि में प्रवेश करते हैं। दरअसल सभी हिंदू व्रत और त्योहारों की तिथियों की गणना चंद्रमा पर आधारित पंचांग के अनुसार करते हैं, लेकिन मकर संक्रांति का पर्व सूर्य पर आधारित पंचांग के अनुसार पर करते हैं। पूरे एक वर्ष में कुल 12 संक्रांतियां होती है, जिसमें 4 संक्रांतियां मेष, कर्क, तुला और मकर संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है। सूर्य के मकर रेखा से उत्तरी रेखा की ओर जाने को उत्तरायण और कर्क रेखा से दक्षिणी मकर रेखा की ओर जाने को दक्षिणायन कहते हैं। मकर संक्रांति इस वर्ष 15 जनवरी को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति के दिन ग्रहों के राजा सूर्य देव धनु से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करने को ही संक्रांति कहते हैं। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति के बीच का समय ही सौर मास है। पूरे वर्ष में कुल 12 संक्रांतियां होती है, लेकिन मकर संक्रांति महत्वपूर्ण मनाई जाती है। पौष मास में जब सूर्य नारायण होकर उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस अवसर को देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। सामान्य भारतीय पंचांग की सभी तिथियां चंद्रमा की गति के आधार मानकर निर्धारित की जाती है, लेकिन मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। मकर संक्रांति का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व भी है। इस दिन किसी पवित्र नदी में गंगा स्नान, बाद में दान पुण्य करने का शुभ माना जाता है। साथ ही मकर संक्रांति के दिन ही
खरमास का समापन होता है और 1 मास से जिस शुभ कार्यों पर रोक होती है वो फिर से शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति का सिर्फ धर्म ही नहीं, विज्ञान में भी बहुत बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति का वैज्ञानिक महत्व, ग्रहों के राजा सूर्य देव सभी 12 राशियों को प्रभावित करते हैं, लेकिन मकर एवं कर्क राशि में इनका प्रवेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दोनों राशियों में सूर्य देव का प्रवेश 6 माह के अंतराल पर होता है। वैज्ञानिक नजरिए की बात करें तो पृथ्वी की धुरी 23.5 अंश झुकी होने के कारण सूर्य 6 माह तक पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के निकट होते हैं और 6 माह दक्षिणी गोलार्ध के निकट होते हैं। मकर संक्रांति से पहले सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से निकट होती है, यानी मकर संक्रांति का अब धार्मिक महत्व जानते हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, सूर्य उपासना, तीर्थ स्थलों पर स्नान दान विशेष पुण्यकारी होता है। इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन तिल का बहुत महत्व है। कहते हैं कि तिल मिश्रित जल से स्नान, शरीर में तिल का तेल मालिश करने से पुण्य फल प्राप्त होता है और पाप नष्ट होते हैं। मकर संक्रांति का आयुर्वेदिक महत्व, मकर संक्रांति का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व के अलावा आयुर्वेदिक महत्व भी है। इस दिन चावल, तिल और गुड़ से बनी चीज़ें खाई जाती हैं। तिल और गुड़ से बनी चीज़ों का सेवन करने से स्वास्थ्य अच्छा होता है और इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो भी मजबूत होते हैं। तो इस दिन तिल और गुड़ और चावल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। उसके बाद है उत्तरी गोलार्ध से अपेक्षाकृत दूर होता है, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ी और दिन छोटी होते हैं। इस समय सर्दी का मौसम होता है। वही मकर संक्रांति से सूर्य का उत्तरी गोलार्ध की ओर आना शुरू हो जाता है, इसीलिए इस दिन से उत्तरी गोलार्ध में रातें छोटी एवं दिन बड़े होने लगते हैं और ठंडे भी कम होने लगते हैं। तो आज का जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पे न्यू हैं, चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ पे मिलेगी और सब तरह की वीडियो मिलेगी। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।